गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सुन। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर 2024 से 26 बैच का कट ऑफ का पर सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाएगा। पेपर S1 से लेके S9 के बीच में कितना कट ऑफ होना चाहिए, यही आज का क्या है टॉपिक है। कट ऑफ पर सब्जेक्ट मतलब कि पर सब्जेक्ट में कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आइए हम समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, वी नो डैट फॉर्म डेट जो है वो 15 मई से फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुका है और वो 22 मई 2026 के लास्ट डेट है। मतलब कि 15 मई से 22 मई तक आपका फॉर्म डेट है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अभी 2 दिन लगभग बचा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके अपने कॉलेज में अपने फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम लगभग जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2026। वही बात करें कि रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम आपका जुलाई में होगा और रिजल्ट सितंबर से अक्टूबर 2026 में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो सब्जेक्ट कोड, यदि हम सब्जेक्ट कोड की बात करते हैं तो पेपर S1 से लेकर S9 तक सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट है। जैसा कि बात की कि S1 से लेकर S9, और बात करें कि इसमें मार्क्स कितना है तो ये 9 पेपर में आपका 1000 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का होगा? 1000 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आइए हम समझते हैं कि इसका कट ऑफ, मेन मुद्दा था कि कट ऑफ ही क्या था। तो आपको कितना मार्क्स का एग्जाम होता है और आप एटलीस्ट कितना लाएं कि आप पास हो सकते हैं। तो कट ऑफ S1 से लेकर S9 पेपर, प्रत्येक पेपर में पास करने के लिए कट ऑफ पार करना होगा। मतलब कि यदि आपको सब्जेक्ट को पास करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। तो बात करें कि S1, जो पेपर S1 है, तो S1 पेपर में 70 मार्क्स का होता है। S1 पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए? एटलीस्ट 32 मार्क्स चाहिए। 32 मार्क्स से कम आया तो आप पास नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से बात करते हैं कि S2 पेपर की, तो S2 पेपर में आपको पासिंग मार्क्स 70 ही हैं, लेकिन सॉरी टोटल मार्क्स 70 ही है, लेकिन पासिंग मार्क्स इसका भी 32 है। इसमें भी आपका यदि 32 नहीं आएगा तो पास नहीं हो सकते हैं। S3 इंटरनल एग्जाम, S3 क्या होता है? S3 पेपर में इंटरनल एग्जाम, इसमें पास हो या ना उतना मायने नहीं रखता है। बात करते हैं S4, तो S4 35 मार्क्स का होता है और टोटल, और पासिंग मार्क्स कितना है? तो पासिंग मार्क्स आपका 16। नेक्स्ट बात करते हैं कि S5 पेपर, तो S5 पेपर टोटल मार्क्स होता है 40, लेकिन पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 18। 18 आ जाएगा तो आप क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं कि S6 पेपर में, तो S6 पेपर में टोटल आपको 35 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए? पासिंग के लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए। उसी तरह S7 में आपको 35 मार्क्स का टोटल होता है और पासिंग मार्क्स इसका भी 16 है। S8 ये भी 35 मार्क्स का होता है और इसका भी पासिंग 16, और S9 का भी 35 और 16। मतलब कि S1 S2 तो 70 का होता है और S5 40 का होता है। बाकी सब S4 हो गया, S6 हो गया, S7 हो गया, S8 हो गया और S9 हो गया। ये सभी के सभी कितने मार्क्स का होता है? तो ये भी सभी के सभी 35 मार्क्स का होता है। और पासिंग के लिए कितना चाहिए? ये सब 35 मार्क्स में 16 मार्क्स चाहिए, और ये जो 70 वाला में 32 और ये 40 वाला में 18। तो इतना यदि इससे भी कम आएगा तो आप पास नहीं हो सकते। एटलीस्ट इतना आना चाहिए। तो आप लोगों का जो डाउट था, आई थिंक आपका क्लियर हो गया है। यदि आपको नेक्स्ट किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, थैंक यू।